नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्राइम और टेनिस की कहानी में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप और आपकी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। ये कहानी आत्मबल और विश्वास से भरी है। कोई मनुष्य यदि कुछ करने या बनने की ठान ले तो शायद वो पूरा भी कर सकता है। कोई भी मंजिल मनुष्य के साहस से बड़ी नहीं होती। हारा वही जो लड़ा नहीं। ये लाइन मनोज शर्मा पर बिल्कुल सटीक बैठती है। मनोज शर्मा एक ऐसा नाम जो ज़्यादा प्रचलित तो नहीं, लेकिन इनकी संघर्ष की कहानी किसी चर्चा से कम भी नहीं है। इनका संघर्ष रोमांच से भरा है, इनका साहस और उनकी हिम्मत। मनोज शर्मा इस समय महाराष्ट्र IPS हैं, जो हर युवा के लिए मिसाल है। एक हारी हुई बाजी को कैसे जीता जाए, ये उनकी मिसाल है। अपनी सफलता का असली मतलब बताने वाले मनोज शर्मा उनके जीवन भर बीती उन्हीं के साथ ही GST कमिश्नर अनुराग पाठक ने एक किताब लिखी जिसका टैग लाइन है 12वीं फेल, हारा वही जो लड़ा नहीं। इस किताब में मनोज शर्मा की जिंदगी का हर एक वो पल दर्ज है जो हम शायद आपको बताना चाहें। जो आम इंसान को तो तोड़ के रख देता है, उसे इतना लाचार बना देता है कि उसकी सोचने और समझने की क्षमता को खत्म कर देता है, समाप्त कर देता है। लेकिन मनोज शर्मा ने अपनी गर्लफ्रेंड के वादे पर उसका ऐसा वादा निभाया कि एक 12वीं फेल छात्र IPS बन गया। चलिए बताते हैं मनोज शर्मा की कहानी, जो समाज में हारे हुए लोगों को एक मिसाल देती है, एक शक्ति प्रदान करती है। साल 2005 में बेंच में महाराष्ट्र कैडर से IPS मनोज शर्मा ने एडिशनल कमिश्नर के वेस्ट जिन के पद पर मुंबई में तैनात हैं। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में जन्मे मनोज 12वीं तक पढ़ाई में बेहद कमज़ोर छात्रों की तरह थे और उनकी गिनती काफ़ी कमज़ोर छात्रों में की जाती थी। वे 9वीं और 10वीं और 11वीं में 3rd डिवीज़न रहे, यानी कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। 3rd डिवीज़न के साथ पास हुए और जैसे तैसे नकल करके पास हुए। जब भी कोई पेपर देने का नंबर आता तो सोचते कि चलो ठीक है, आगे का एग्ज़ाम देंगे और नकल के माध्यम से हम पास हो जाएंगे। तो मनोज 12वीं में भी नकल के भरोसे ही जैसे तैसे पास होना चाहते थे और फिर टाइपिंग सीख कर कहीं ना कहीं छोटी मोटी नौकरी मिल जाए जिससे उनका जीवन यापन कर सके। ये उनकी एक सोच थी, जिसके लिए उन्होंने 12वीं में नकल करने का भी पूरा प्लान बना लिया। लेकिन SDM ने स्कूल में सख्ती बढ़ा रखी थी, जिसके चलते वो नकल भी नहीं कर पाए और फेल हो गए। लेकिन उस दिन SDM की पावर देखकर मनोज ने मन में ऐसा ही पावरफुल इंसान बनने का सपना देख लिया और सपना देखने लगे। लेकिन मनोज 12वीं में फेल होने के बाद रोजी रोटी के लिए अपने भाई के साथ टैक्सी चलाने लगे। एक दिन उनकी टैक्सी के पेपर पूरी न होने की वजह से पकड़ा गया और उस वक्त टैक्सी को छुड़ाने के लिए SDM से मिलकर टैक्सी छुड़ाने की बात करनी थी। मनोज SDM के पास गए तो, लेकिन टैक्सी छुड़ाने की बात करने के बजाय उनसे पूछा कि आपने ये पद पाने के लिए अपनी पढ़ाई की तैयारी कैसे की, और फिर ये तय कर लिया कि अब तो उन्हें यही बनना है। तो फिर उसमें क्या था, सब कुछ भूलकर कुछ दिनों बाद मनोज अपने घर से एक थैला लेकर ग्वालियर चले आए। रास्ता लंबा था और मंजिल काफ़ी दूर। इस रास्ते पर चलना इतना आसान भी नहीं था। तमाम परेशानियां थीं, पैसों की तंगी थी, खाना तक सही से नसीब नहीं होता था। हालत ऐसी थी कि मंदिर के बाहर भिखारियों के पास कई रातें गुजारनी पड़ी और कई रातें वहाँ सोनी पड़ी। ऐसे ही मुश्किल घड़ी में मनोज ने अपना हौसला नहीं छोड़ा, अपना मनोबल टूटने नहीं दिया। तो किस्मत भी थोड़ा मेहरबान हुई तो एक कॉलेज में लाइब्रेरियन का एक चपरासी के रूप में काम मिल गया। अपना पेट भरने के लिए मनोज ये काम करने लगे और
और इस लाइब्रेरी में रखी किताबें पढ़ने लगे और उन्हीं किताबों से सपनों की उड़ान देखने लगे। उनको तो एसडीएम ही बनना था, लेकिन पढ़ाई और उच्च लेवल की करने लगे। लेकिन 12वीं फेल का जो मोहर थी, जो मनोज का पीछा ही नहीं छोड़ रही थी, यहाँ तक वो जिस लड़की से प्यार करते थे उससे भी अपने दिल की बात ना कह सके। कहीं ना कहीं मन में ये डर था कि कहीं ये ना कह दे कि तुम तो 12वीं फेल हो। इसीलिए फिर से पढ़ाई की और फिर मेहनत के बाद दिल्ली पहुंच गए। और फिर पैसों की ज़रूरत ने बड़े घरों में कुत्ते टहलाने का काम मिल गया, जिसके लिए मनोज को 400 रुपये प्रति कुत्ते का खर्च मिलता था और हर महीने लगभग उनका छोटा मोटा खर्च निकल आता था। कीर्ति नाम के शिक्षक ने यूपीएससी में बिना फीस एडमिशन दिला दिया। पहली बार ही मनोज ने प्री बड़ी आसानी से निकाल दिया, लेकिन दूसरी ओर तीसरे अटेम्प्ट में फेल हो गए। जिस लड़की से प्यार करते थे उन्होंने उस लड़की से पहले दिल की बात रखी और कहा कि अगर तुम कहो और मेरा साथ दो तो मैं दुनिया पलट सकता हूँ। मनोज की ये सारी बातें सुन लड़की ने भी हाँ कह दी। इस प्रकार और इस प्यार में जीत के बाद मनोज ने चौथी बार में परीक्षा उत्तीर्ण की, मेंस की क्लियर कर दिया और मनोज यूपीएससी की परीक्षा में 121वीं रैंक के साथ आईपीएस बन गए। अगर देखा जाए आईपीएस मनोज की ये कहानी आज के समय में उन बच्चों के लिए मिसाल है जो हारने के बाद टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं। ऐसे में कहानी उन बच्चों की प्रेरणा देती है कि वो अभी हारे नहीं हैं, हिम्मत है तो सब कुछ कर सकते हैं।